दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विवाद की। उसके बाद में बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग, पुलिस कांस्टेबल भर्ती व अन्य भर्तियों की। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रोते बिलखते जो छात्र हैं, ये इको गार्डन के हैं, लखनऊ के, जो पिछले लगभग 2 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अधिकारियों ने भर्ती का किस प्रकार से भर्ता बनाया, कितने सारे विवाद रहे भर्ती को लेकर के, जिनमें से एक बड़ा विवाद था आरक्षण का। आरक्षण के लिए विद्यार्थियों ने गुहार लगाई कि मूल सूची नहीं प्रदान की गई। ये नहीं बताया गया कि ओबीसी के जो छात्र हैं, 27% जो रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश में होता है, उसमें कितने छात्र चयनित हुए हैं। बहुत सारा डाटा छुपाया गया। ये विद्यार्थी सीएम से भी मिले, सीएम ने बात को माना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा इस बात को लेकर के कि इसमें गलती हुई है, विसंगति हुई है। और उसके बाद में 6800 की जो सूची है वो जारी की, और उसके बाद में फिर मामला हाईकोर्ट चला गया। और आज तक इन विद्यार्थियों को, जो 6800 की सूची जारी हुई थी, सिलेक्टेड छात्र थे, इन विद्यार्थियों को आज तक नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है। और भर्ती आज भी ये लटकी हुई है, जिसे आप दर्द रहता, उठ नहीं पाती है। इस उम्मीद में जिंदा है कि हमारे घर में भी सरकारी नौकरी आएगी। सरकारी नौकरी का महत्व क्या होता है हमारे घरों में, हमारे गांव में जाकर देखिए। गांव में कोई भी व्यक्ति बीएड नहीं किया है, नौकरी की तो बात छोड़ दीजिए। मैं पहला अपने गांव का बीएड लड़का हूँ। मेरा चयन जब उत्तर प्रदेश सरकार की बेसिक में हुआ तो मेरे गांव में जश्न का माहौल था। उस जश्न के माहौल को मातम में मत बदलिए। हम लोग बहुत पीड़ित हैं योगी जी, हमको एक बार बस मुलाकात करके न्याय दे दीजिए योगी जी। योगी जी बस एक बार हमें न्याय दे दीजिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। और बात कर लेते हैं पहले कल के ट्विटर अभियान की। कल विद्यार्थियों ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के बहुत सारे ट्वीट किए, लाखों ट्वीट किए, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इन विद्यार्थियों के समर्थन में मैंने भी ट्वीट किया। विद्यार्थियों का कहना है कि भारत के अलग अलग राज्यों में पुलिस कांस्टेबल की जो उम्र सीमा है वो ज्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई उम्र सीमा में छूट नहीं दी जाती है। और वैसे भी अधिकतम उम्र सीमा उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। समान वर्ग के लिए केवल अधिकतम 22 वर्ष है। और कल ये काफी देर तक ट्रेंड कर, ये देख सकते हैं कुछ ट्वीट जो सरकार ने समय समय पर सरकार की तरफ से जारी किए गए। विद्यार्थियों ने याद दिलाया कि ये आप कितनी बार पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के आप लोगों ने जानकारी दी है, लेकिन पुलिस कांस्टेबल भर्ती है कि आ ही नहीं रही है। ये देखिए, कई उत्तर प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के माध्यम से इस भर्ती के बारे में जानकारी दी गई। ये देखिए, एक ट्वीट विद्यार्थी ने पोस्ट किया है। ये देखिए, 1 साल हो गया आपने बोला था। एक ट्वीट ये भी देखिए, मजेदार ट्वीट है। पुलिस भर्ती के बारे में जानकारी देने वाले अधिकारी भी रिटायर हो गए, लेकिन पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। ये अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव, ये भी रिटायर हो गए हैं। इन्होंने कई साल पहले जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश में 40,000 पदों पर पुलिस भर्ती आएगी। विद्यार्थी ने ये भी बात याद दिलाई है। ये देखिए, अगली सूचना है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की। हर मंगलवार को होगी बैठक, जब नया आयोग बन जाएगा तब। और कार्य दिवस न होने पर बुधवार को कैबिनेट की तरह होगी। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बिल्डिंग में स्थापित होने जा रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक राज्य कैबिनेट की तरफ प्रत्येक मंगलवार को होगी। 13 दिसंबर को जारी नए आयोग की नियमावली 2023 में ये व्यवस्था दी गई है कि यदि मंगलवार को कार्य दिवस न हो तो उसके ठीक अनुवर्ती दिवस यानी बुधवार को बैठक होगी। वैसे तो आवश्यकता पड़ने पर कम से कम 2 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर अध्यक्ष किसी भी समय आयोग की असाधारण बैठक बुला सकते हैं। असाधारण बैठक के लिए सचिव कम से कम 24 घंटे पहले सदस्यों को अग्रिम सूचना देंगे। प्रत्येक बैठक की तारीख और समय अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन के बाद सचिव जारी करेंगे। सचिव बैठक की कार्यसूची तैयार करके उसे अध्यक्ष से अनुमोदित कराएंगे और प्रत्येक सदस्य को बैठक की नोटिस के साथ भेजेंगे। आयोग की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति उस समय उपलब्ध कुल सदस्यों की आधी संख्या होगी। कम से कम 50% होने चाहिए सदस्य, तभी कोई चीज मानी जाएगी। हालांकि कोरम पूरा न होने के कारण स्थगित बैठक के लिए कोरम की अपेक्षा नहीं की जाएगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हालांकि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लिए गए निर्णय और कार्रवाई की रिपोर्ट कार्यभार ग्रहण करने पर उनके समक्ष रखी जाएगी। ये तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार नए आयोग का गठन कब तक होगा, सदस्यों की नियुक्ति कब तक होगी, चेयरमैन की नियुक्ति कब तक होगी। जब नियुक्तियां होंगी, सदस्य आएंगी, तभी ये सब चीजें होंगी। सब चीजें भविष्य की हैं। और इसके लिए कल भी धरना प्रदर्शन जारी रहा, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सरकारी नौकरी रोजगार अधिकार को लेकर के धरना 5वें दिन भी जारी। और लिखा कि 17 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित संयुक्त युवा मोर्चा की केंद्रीय टीम की मीटिंग में युवा मंच के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। दिल्ली में आयोजित संयुक्त युवा मोर्चा की मीटिंग में उत्तर प्रदेश में 6 लाख रिक्त पदों को भरने के
वादा खिलाफी का मुद्दा उठाएंगे युवा मंच के पदाधिकारी। और कल के धरना प्रदर्शन के बारे में लिखा कि जिस तरह शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन को लेकर के हीलावाली की गई है, अगर वही हाल रहा तो गठन की प्रक्रिया के आचार संहिता के भेंट चढ़ जाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बताया कि उपरोक्त मुद्दों को रोजगार के सवाल पर राष्ट्रीय स्तर पर रूपरेखा तैयार करने के लिए संयुक्त युवा मोर्चा की दिल्ली में 17 दिसंबर को आयोजित मीटिंग में ये मुद्दा उठाया जाएगा। तो जो दिल्ली में मीटिंग हो रही है उसमें बहुत सारे छात्र संगठन जा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों के बहुत सारे छात्र संगठन मिल करके उन्होंने ये संयुक्त युवा मोर्चा बनाया हुआ है और वहां पर भर्तियों में जो अनियमितता होती है, हीला हवाली होती है, ये सब मुद्दे रखे जाएंगे। आज बिहार में दरोगा भर्ती की परीक्षा शुरू हो रही है। सभी छात्रों को शुभकामनाएं। लिखा दरोगा बहाली परीक्षा आज एआई से होगी निगरानी। एआई की मदद से दोबारा परीक्षा देने वाले पकड़ जाएंगे। एआई की मदद से पता चल जाएगा कि नाम, पता या पहचान बदलकर कोई ऐसा अभ्यर्थी तो फिर से परीक्षा नहीं दे रहा है जिसे पिछली परीक्षा में किसी तरह का कदाचार करते पकड़ा जा चुका था। ऐसे अभ्यर्थियों को 3 साल के लिए आयोग की तरफ से आयोजित सभी परीक्षा में शामिल होने से वंचित कर दिया जाता है। एआई से दोबारा परीक्षा देने वालों को पकड़ा जाएगा। और यहाँ पर लिखा कि राज्य में दरोगा बहाली की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को 2 पालियों में होगी। इसमें 6,60,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। हर पाली 2 घंटे की होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी। पद है 1275 और कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं। जैसे लिखा है कि ये लेकर के नहीं आना है। ये देखिए, ये आपत्तिजनक चीजें, प्रतिबंधित कैमरा, आधुनिक गैजेट वाले पेन, किसी तरह कागजात, कॉपी, पुस्तक, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं, उनका एक बयान आया है। लिखा है कि अब जितनी भी परीक्षाएं वो ऑनलाइन ही होनी चाहिए। ओएमआर की जो परंपरा है वो बंद होनी चाहिए। पेन कॉपी वाली जो परंपरा है वो बंद होनी चाहिए। लिखा है कि बीपीएससी के अध्यक्ष ने कहा कि प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा में ओएमआर सीट पर परीक्षा लेने की परंपरा समाप्त होनी चाहिए। सभी परीक्षाएं ऑनलाइन ही होना चाहिए। इससे संबंधित प्रस्ताव जल्द ही वह सरकार को भेजेंगे। अब इस पर अंतिम निर्णय सरकार को लेना है। ऑनलाइन तरीके से परीक्षाओं को आयोजित कराने पर विचार किया जा रहा है। देखिए, अतुल जो प्रसाद जी हैं वो कितने भी बड़े अधिकारी हैं, कुछ भी हों, लेकिन उनको अभी इस क्षेत्र का इतना ज्यादा अनुभव नहीं होगा, भले ही वो रिटायरमेंट के कगार पर आ गए हों। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मेरा अनुभव है और लंबा अनुभव है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं उनमें भ्रष्टाचार ज्यादा होता है और जो ऑफलाइन परीक्षाएं होती हैं उसमें भ्रष्टाचार कम होता है। भ्रष्टाचार दोनों में होता है अगर सरकार के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो कि हम भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। जिस प्रकार से बीपीएससी में ही हुई है शिक्षक भर्ती की परीक्षा, उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो पाया, पेपर लीक नहीं हो पाया, बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई। अगर सरकार की मंशा सही है तो ऑफलाइन परीक्षा भी ठीक तरीके से करवाई जा सकती है। हाँ, थोड़ा सा ऑफलाइन परीक्षा के मूल्यांकन में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन स्कैनर वगैरह बहुत सारी चीजें आ गई हैं, मशीनें आ गई हैं। और दूसरी बात, अगर ऑफलाइन परीक्षा में कोई गड़बड़ी होती है तो वो बात छात्रों को पता चल जाती है, मीडिया को पता चल जाती है, वायरल हो जाती है और उसमें सुधार किया जाता है। लेकिन ऑनलाइन में जो चीजें खेल हो जाती हैं वो अतुल प्रसाद जी को भी समझ में नहीं आएंगी, बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आएंगी कि कहाँ से हैकिंग हो गई, क्या खेल हो गया। आप खुद बताइए कि जब से ये ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू हुई हैं क्या किसी भर्ती की कट ऑफ कम गई है? ऑनलाइन परीक्षा जब से शुरू हुई है तब से कट ऑफ ज्यादा ही गई। जैसे उत्तर प्रदेश की दरोगा भर्ती हुई थी या अन्य प्रदेशों की जो भी ऑनलाइन परीक्षा, देख लीजिएगा जब भी कोई ऑनलाइन परीक्षा होगी तो कट ऑफ कितनी चली जाएगी। तो ठीक है, कुछ जगह हो सकता है, लेकिन जैसा इन्होंने कहा है कि प्रत्येक परीक्षा ये चीजें गलत है। प्रत्येक परीक्षा आप कैसे, ये सभी परीक्षा इन्होंने यहाँ पे लिखा सभी परीक्षा ऑनलाइन ही होना चाहिए। तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ कि सभी परीक्षाएं ऑनलाइन जो लिखा है नहीं होनी चाहिए। कुछ परीक्षाओं को आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, लेकिन सभी परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स को भी बंद नहीं करता। और 2 माह में आएगा रिजल्ट। दरोगा बहाली की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 2 महीने में आ जाएगा। निर्धारित सीट से 20 गुना से अधिक अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा और इसके बाद में मुख्य और फिजिकल परीक्षा के बाद में विद्यार्थियों का अंतिम रूप से चयन होगा। बहुत सारे जो छात्र हैं वो फिर से मैं उन्हें याद दिला दूं कि उन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, हो सकता है सुबह नींद आ रही हो, भूल गए हो या सो गए हो। तो प्रत्येक विद्यार्थी को वीडियो को लाइक करना, प्रत्येक छात्र को तो वीडियो को लाइक बस कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।